Students, welcome to my YouTube channel Full Concept by मोहम्मद ताहिर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि मैट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, एफएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन बीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो स्टूडेंट, इसकी बेसिक कंसेप्ट जो है ना आपको समझना बहुत कंपल्सरी है। चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 के लेक्चर नंबर 1 जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नेम है। तो सबसे पहले हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बार बार सुनते हैं इन केमिस्ट्री, बहुत से केमिस्ट्री टीचर से भी हमने ये सुना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक सबसे पहले हम इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। इसकी ऑर्गेनिक का मतलब बेसिकली क्या है? लाइफ। सही है। तो ऑर्गेनिक मीन लाइफ, so it is something which related to life. Organic chemistry is something which is related to life. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसकी ताल्लुक हमारे लाइफ से है। सही है। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन को पढ़ें, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of carbon containing compound is called organic chemistry। सही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लासिकल डिफिनीशन है, जो ओल्ड डिफिनीशन है, तो वो क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, सही है ना, तो सिर्फ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड पे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस है। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि एक तरफ तो पूरी पीरियोडिक टेबल की केमिस्ट्री है और दूसरी तरफ हम सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री को क्यों पढ़ रहे हैं? तो ये इसलिए कि कार्बन की केमिस्ट्री अब इन फ्यू ईयर्स में बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड हुई। ओके स्टूडेंट, इसमें बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट हुई बिकॉज ऑफ द यूनिक फीचर ऑफ कार्बन। कार्बन में कुछ यूनिक फीचर है, उसकी वजह से इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इन फ्यू ईयर्स, लाइक अगर आप लास्ट 20 ईयर को मेंशन करें तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। इसमें इसके कैरेक्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको मैं ये बता दूं कि कार्बन जो है ना, इसकी टेट्रा वैलेंसी है ना, तो इसलिए ये जो है ना, इसकी ये एक यूनिक फीचर है। सही है। दूसरा ये कि ये ना इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है और ना इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो इसलिए तीसरा इसकी इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि ये डबल फॉर्म, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। सिंगल, डबल एंड ट्रिपल, ये अनदर इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है ऑफ कार्बन। नेक्स्ट हमारे पास कार्बन की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन नाम आपने स्टूडेंट सुना होगा, कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है, कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकेज। कार्बन की ये प्रॉपर्टी है कि दूसरे कार्बन के साथ जो है ना लिंक हो सकता है विथ सिंगल बॉन्ड, विथ डबल बॉन्ड और विथ ट्रिपल बॉन्ड। ओके, तो ये अनदर इम्पोर्टेंट सेल्फ लिंकेज में ये जो है ना सैकड़ों तक कार्बन जो है ना एक दूसरे के साथ थ्रू सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फीचर हैं। अब जो है ना इंडिया की एक बुक है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बेस है, विच इज़ रिटन बाय बीसबॉल एंड आरोन बाल। उसमें उन्होंने बताया है कि हमारे पास जो अभी तक 35 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना वो सिंथेसाइज हुआ है, वो हम जानते हैं। और हमारे पास जो सैकड़ों और हज़ारों में
कंपाउंड बनते हैं इन अ मंथ और इन अ ईयर्स। ओके, तो ये इसकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी एंड ऑफ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो बी क्वाइट। सो अगर हम इसकी अनदर डिफिनीशन पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of hydrocarbon and their derivatives is called organic chemistry। organic chemistry, अब ये the branch of chemistry which deal with the study of hydrocarbon and their derivatives is called what? is called organic chemistry। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन बेसिकली हमारे पास वो जो है ना वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन, जो ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बने हो। सही है, कार्बन और हाइड्रोजन से जो बने हो तो उसकी केमिस्ट्री को स्टडी करना एंड देयर डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? तो इस डेरिवेटिव्स का मतलब ये है लाइक हमारे पास डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब है लाइक हमारे पास जो है ना एक हाइड्रोकार्बन है CH4। ये क्यों हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इसमें कार्बन भी है और हाइड्रोजन दोनों भी है, तो इसे हम हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। ओके, अगर इसकी रिएक्शन हम करें एक लेट सपोज क्लोरीन के साथ हम इसकी रिएक्शन करें। ओके, तो ये हमें क्या देता है? लेट सपोज ये हमारे पास दे दे CH3Cl प्लस HCl। अब इसे हम क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं, क्लोरोफॉर्म। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके स्टूडेंट, तो ये क्लोरोफॉर्म जो है ना ये इस हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन से जो है ना मीथेन में एक हाइड्रोजन जो है ना रिमूव हो गया। और इसके मैकेनिज़्म हम इंशाल्लाह सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन नाउ जस्ट इंट्रोडक्शन है तो सही है। तो ये जब हाइड्रोजन रिलीज़ करके Cl अटैच करे अपने साथ तो ये एक डेरिवेटिव हमारे पास बनता है। ये डेरिवेटिव का बेसिकली मतलब है विच डिराइव फ्रॉम दैट कंपाउंड। तो ये तो इस कंपाउंड से बना है, तो इसे भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक डिस्कस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। ओके स्टूडेंट, तो इसको भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। देयर आर सम कंपाउंड, हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन स्टूडेंट। सो हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड भी हैं जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है। अब वो कौन से कंपाउंड है तो उसको हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास लाइक कुछ कार्बोनेट्स है। कार्बोनेट्स बेसिकली आपको नज़र नहीं आया होगा, सही है। एक्सेप्शन ऑफ डिफिनीशंस जो है ना, तो हमारे पास कुछ कार्बोनेट्स है। कार्बोनेट बेसिकली CO3 इन नेचर। ओके, CO3 इसकी केमिकल फार्मूला है। कार्बोनेट्स हैव कार्बन बट इनऑर्गेनिक, इसमें कार्बन है लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। लाइक अगर हम मेंशन करें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, पोटाशियम कार्बोनेट को अगर हम मेंशन करें, कैल्शियम कार्बोनेट को एट्सेट्रा, तो ये हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है बट ये इनऑर्गेनिक है। अगर हम बाइकार्बोनेट्स को देखें ना, बाइकार्बोनेट्स आल्सो हैव कार्बन बट इट इज़ इनऑर्गेनिक। लाइक अगर आप मेंशन करें सोडियम बाइकार्बोनेट
NaHCO3, इसे आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हो। क्या? बेकिंग सोडा। किसको आप कह सकते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3, इसको आप बेकिंग सोडा भी कह सकते हो। लाइक मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 होल ट्वाइस को अगर आप देखें तो इसमें भी कार्बन है, लेकिन ये इनऑर्गेनिक है। कैल्शियम, तो ये केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शन। स्टूडेंट, आपने ये एक्सेप्शन याद रखने हैं। सही है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो हमारे पास CaHCO3 होल ट्वाइस, तो ये भी हमारे पास कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इसको जो है ना हम स्टडी करते हैं इनऑर्गेनिक में। कुछ हमारे पास साइनाइड है। साइनाइड बेसिकली कार्बन प्लस नाइट्रोजन, दे आर बेसिकली साइनाइड, वी कॉल इट साइनाइड। Okay, so cyanide also have a carbon but inorganic, like potassium cyanide को अगर आप देखें KCN, सोडियम साइनाइड NaCN, आप मैग्नीशियम साइनाइड को अगर स्टूडेंट देखें तो इसमें भी कार्बन है, बट येट इट इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कुछ कार्बाइड्स है। कार्बाइड्स बेसिकली जो है ना कार्बन के कंपाउंड्स जो इसके वैलेंसी से बने हो उसे हम कार्बाइड्स बोलते हैं। लाइक हमारे पास एल्यूमिनियम कार्बाइड्स जो है ना Al4C3, तो ये भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, लेकिन इसे हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड्स भी हम जो है ना इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्बन की ऑक्साइड्स है, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें भी कार्बन है, बट इसको हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप देखें तो इसमें भी कार्बन है, लेकिन इसे हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सल्फाइड्स है, सल्फाइड्स बेसिकली कार्बन प्लस सल्फर, तो बेसिकली ये सल्फाइड्स, तो कार्बन डाइसल्फाइड को अगर हम देखें तो इसमें भी कार्बन है, लेकिन इसको हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सेप्शन। अब हम कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंस भी कह सकते हो आप, इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूजेस भी कह सकते हो। अगर आप इसे रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइटल से भी लिख सकते हो। तो अगर आपसे कोई आम आदमी पूछे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना इसकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, तो स्टूडेंट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अपने लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लाइक जिस पेपर में मैंने लिखा है ना ये पेपर, तो ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है। लाइक अगर आप इस पेपर को मेंशन करें ना, तो पेपर इज़ मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड एज सेलुलोज। ये पेपर जो हमारे पास है ना जिस पे मैं लिखता हूँ, ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बना है, जो कि सेलुलोज है। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते तो हमारी लिखाई इस पेपर पे नहीं होता। सही है। हमारे पास जो नील पॉलिश है जो घरों में ख़वातीन यूज़ करते हैं, तो दे आर आल्सो ऑर्गेनिक इन नेचर। सही है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते तो फिर ये भी नहीं होता। ये हमारे पास नाइट्रोसेलुलोज से बना होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस है सोप। ये साबुन या डिटर्जेंट जितने भी हमारे घरों में यूज़ होते, दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर। सोप इज़ मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड फैटी एसिड प्लस सॉल्ट।
सही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम इम्पोर्टेंस को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो ये नेचुरल गैसेस है या कोई भी फ्यूल है, कोयला है, तो दे ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर। लाइक नेचुरल गैस बेसिकली CH4 इन नेचर, तो ये तो हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगर ये नहीं होता तो हम फिर भी जो हम ये लकड़ियाँ जलाते हैं ना, बर्निंग प्रोसेस, तो ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमारे पास कुछ ऑयल्स है लाइक गैसोलीन ऑयल्स, तो डीजल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेड अप फ्रॉम मिक्स्ड हाइड्रोकार्बन स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम इम्पोर्टेंट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास फूड जो है ना, जो हम फूड खाते हैं, तो ये भी बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर है। ओके, मेनली कंपोज ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट्स आप कह सकते हैं। ये जो हम शुगर डालते हैं चाय वगैरह में जो, तो दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर। ओके स्टूडेंट, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये जो स्टूडेंट आपने जो क्लॉथ्स पहने हैं ना, तो दे आर बेसिकली नाइलॉन इन नेचर। नाइलॉन हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, तो ये कपड़े भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक इन्वेंशन है। स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ ना, तो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक लैब में मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मिलाया गया और एक ऐसा जो ड्रेस तैयार किया गया है, एक ऐसा क्लॉथ तैयार किया गया है जिसको अगर आप पहन ले तो आप पे फिर जो गोली लगती है ना, जो फायरिंग होती है, तो अगर आप उस कपड़े पे फायर भी करें तो वो कपड़ा ख़राब नहीं होता। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी डेवलप हो गई स्टूडेंट के अब इसको जो है ना फ्यू ईयर्स में एज आ दिफा आप इसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जो DNA या RNA बोलते हैं, बेसिकली बहुत नाम आपने सुना होगा अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है ना, लाइक DNA, RNA, तो ये बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ओके, दे आर बेसिकली ऑर्गेनिक इन नेचर। तो स्टूडेंट, ये थी हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंस या रियल लाइफ एग्जांपल या यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन को भी पढ़ा। तो student, I hope you understand my lecture. Student, if you find any problems, so please ask me in the comment section below. So अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे, तो आप इसे लाइक करना और हमारे चैनल फुल कंसेप्ट बाय मोहम्मद ताहिर को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। स्टूडेंट, अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है जो क्लास 10 या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज़ उसे चाहिए कि ये लिंक अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।